आपने 1973 की फिल्म द एग्जॉर्सिस्ट तो देखी ही होगी, जिसे दुनिया की सबसे डरावनी फिल्मों में से एक माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस कहानी ने दुनिया भर के लोगों की रातों की नींद उड़ा दी थी, वो असल में एक सच्ची घटना पर आधारित थी। और यकीन मानिए, ये असली कहानी शायद फिल्म से भी कहीं ज्यादा भयानक थी। आज हम इसी असली कहानी की परतों को खोलने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है, ज्यादा डरावना क्या है, हॉलीवुड के स्पेशल इफेक्ट्स और एक लिखी हुई कहानी, या फिर वो असलियत जो एक 14 साल के लड़के और उसके परिवार ने बिना किसी कैमरे के असल में झेली थी? चलिए इस सवाल का जवाब मिलकर ढूंढते हैं। हम इस कहानी के सफर में इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर काफी डरावना होने वाला है। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। बात है साल 1949 की, जहां एक बिल्कुल साधारण सा परिवार एक ऐसे भयानक सच का सामना करने वाला था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम था रोलैंड डो। खैर, ये उसका असली नाम नहीं है, उसकी पहचान को छिपाने के लिए उसे ये नाम दिया गया था। वो सिर्फ 14 साल का एक आम लड़का था, स्कूल जाना, खेलना कूदना बिल्कुल नॉर्मल। पर यह सब बहुत जल्द बदलने वाला था। हर डरावनी कहानी की एक शुरुआत होती है ना? और रोलैंड की कहानी की शुरुआत हुई एक तोहफे से। एक ऐसा तोहफा जो उसके घर में एक अनदेखी अनचाही दुनिया का दरवाजा खोलने वाला था। सब कुछ शुरू हुआ एक वीजी बोर्ड से। रोलैंड की एक आंटी थी, टिली, जिन्हें आत्माओं और दूसरी दुनिया की चीजों में काफी दिलचस्पी थी। उन्होंने ही रोलैंड को ये बोर्ड दिया था। लेकिन कुछ ही समय बाद टिली की अचानक और रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। और फिर जनवरी 1949 में परिवार के घर में दीवारों के अंदर से खरोचने की अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। जो चीज सिर्फ अजीब आवाजों से शुरू हुई थी, वो बहुत जल्द एक खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। अब ये सिर्फ आवाजें नहीं थीं, अब वो ताकत सीधे सीधे रोलैंड को अपना निशाना बना रही थी। अब चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने लगी। दीवारों पर होने वाली दस्तकें अब उनके सवालों का जवाब देने लगी थीं। रोलैंड का स्वभाव पूरी तरह से बदल गया था। वो स्कूल में एक अजीब, भारी और राक्षसी आवाज में कुछ बोलने लगा था जो किसी की समझ में नहीं आ रही थी। परेशान होकर परिवार उसे एक मनोवैज्ञानिक के पास भी ले गया, जिसने साफ कह दिया कि लड़का मेडिकली बिल्कुल ठीक है। और फिर एक रात रोलैंड ने अपने माता पिता से वो डरावने शब्द कहे, जिसने उनके सारे शक को यकीन में बदल दिया। उसने कहा, ये मैं नहीं कर रहा हूं, कोई मुझसे ये करवा रहा है। सवाल ये था कि वो कोई आखिर था कौन? मदद की उम्मीद में परिवार एक पादरी के पास पहुंचा। उस रात पादरी ने अपनी आंखों से जो देखा, उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जिस रॉकिंग चेयर पर रोलैंड बैठा था, वो अचानक अपने आप बेकाबू होकर गोल गोल घूमने लगी। और फिर ऐसा लगा जैसे किसी अनदेखी ताकत ने रोलैंड को उठाकर जमीन पर जोर से पटक दिया हो। आतंक का लेवल और बढ़ने वाला था। जब परिवार डरा सहमा प्रार्थना कर रहे थे, तो रोलैंड के शरीर पर अपने आप खून से भरे खरोंच उभरने लगे, और उन खरोंचों ने मिलकर एक शब्द बना दिया। वो शब्द था लुइस। परिवार ने इसे एक इशारा समझा। उन्हें लगा कि ये ताकत उन्हें सेंट लुइस मिजोरी जाने का निर्देश दे रही है, जहां उनके कुछ रिश्तेदार भी रहते थे। तो परिवार उस इशारे को मानकर सेंट लुइस चला गया। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो आतंक से दूर नहीं, बल्कि उसके बिल्कुल सेंटर की तरफ जा रहे थे। सेंट लुइस में ही कहानी अपने सबसे भयानक मोड़ पर पहुंची, जहां पादरियों की एक टीम ने उस शैतानी ताकत से सीधे टकराने का फैसला किया। उन्होंने रोमन रिचुअल का इस्तेमाल किया, जो कैथोलिक चर्च की सबसे पुरानी और सबसे खतरनाक प्रक्रियाओं में से एक मानी जाती है। इसका मकसद सिर्फ प्रार्थना करना नहीं होता, बल्कि पवित्र क्रॉस, जल और प्राचीन मंत्रों का इस्तेमाल करके उस बुरी ताकत को उकसाना, उसे बाहर आने पर मजबूर करना और फिर उसे हमेशा के लिए बांध देना है। लेकिन ये बिल्कुल आसान नहीं था। हर कोशिश के साथ वो ताकत और ज्यादा शक्तिशाली और हिंसक होती जा रही थी। रोलैंड के अंदर इंसानों से कहीं ज्यादा ताकत आ गई थी। वो हवा में ऊपर उठने लगा, और जिस कमरे में एग्जॉर्सिज्म हो रहा था, वो पूरा का पूरा हिलने लगता था। हफ्तों की कोशिशों के बाद ये आखिरी लड़ाई एक अस्पताल के साइक वार्ड में लड़ी गई। पादरियों ने अपना आखिरी दांव खेला। उन्होंने सेंट माइकल की एक मूर्ति का इस्तेमाल किया, जिन्हें कैथोलिक मान्यताओं में शैतानों से लड़ने वाला सबसे बड़ा योद्धा माना जाता है। कहते हैं कि जैसे ही वो मूर्ति रोलैंड के सामने रखी गई, उसके शरीर में एक भयानक ऐंठन हुई, और फिर
सब कुछ शांत हो गया, बिल्कुल शांत। रोलैंड ने धीरे से अपनी आंखें खोली और सिर्फ इतना कहा, वो चला गया। वो शैतान तो चला गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आप देखते हैं कि इस सच्ची भयानक कहानी और उस मशहूर फिल्म में आखिर क्या-क्या अंतर थे। और सबसे जरूरी सवाल, रोलैंड का बाद में क्या हुआ? तो असलियत और फिल्म में फर्क क्या था? सबसे बड़ा फर्क ये था कि असल घटना 12 साल की लड़की के साथ नहीं, बल्कि 14 साल के एक लड़के के साथ हुई थी। जगह जॉर्जटाउन नहीं, बल्कि मैरीलैंड और सेंट लुइस थी। और वीजी बोर्ड बेसमेंट में नहीं मिला था, वो उसकी आंटी का दिया हुआ एक तोहफा था। और अब सबसे हैरान कर देने वाली बात, वो है ये नंबर 0। इस एग्जॉर्सिज्म के बाद रोलैंड ने अपनी बाकी की पूरी जिंदगी में एक भी सिंगल अलौकिक घटना का अनुभव नहीं किया। सब कुछ खत्म हो गया था। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। रोलैंड डो ने अपनी पढ़ाई पूरी की और जानते हैं वो क्या बना? नासा में एक सफल रॉकेट साइंटिस्ट। उसने एक पूरी तरह से नॉर्मल कामयाब जिंदगी जी, जैसे कि वो भयानक घटनाएं कभी हुई ही ना हो। ये बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या बचपन में उस परम बुराई का सामना करने के भयानक अनुभव ने ही उसे जिंदगी में कुछ असाधारण हासिल करने के लिए, यहाँ तक कि सितारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ रोलैंड डो ही जानता था।